Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey, and today we are going to start the second part of chapter 2, that is globe, the latitude and longitude. Dear students, we have discussed about the axis, the hemisphere and the shape of earth, which is the structural model called globe. We have discussed the basics of the chapter, and now let us start with the content reading and the explanation. Students, I have told you about the latitude and the longitude. Here is a globe which is present, you can see, and before that there is a diagram on which I have explained what is latitude and what is longitude. So you can see that this figure and this figure, these two figures are here. You can see that on the first figure there is a circle on which the latitudes are present, which are horizontal lines, and the longitude, which are vertical lines, are present. In this way the figure is given. So the lines which are present horizontally, that means this way, and the lines which are present this way, these lines are imaginary lines which we can imagine while we are studying. Okay, these lines are not visible on the earth. This is the imaginary lines. Okay, so इस चैप्टर में हमने ग्लोब देखा था, हमने एक्सिस के बारे में पढ़ा था, हमने नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर एंड हेमिस्फेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लैटिट्यूड्स. ओके, therefore the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate place on the earth. All parallel lines from the equator up to the poles are called parallels of latitude. होता क्या है, जो हमारा अर्थ है वो कुछ इस तरह का सर्कुलर है. इसमें जो एक इस तरह की रेखा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, यानी कि 2 इक्वल हेमिस्फेयर हमें मिलते हैं. अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमें ये सेमी सर्किल मिलती है, ये जो सेमी सर्किल होती है, इसको बोला जाता है हेमिस्फेयर. जो नॉर्थ में प्रेजेंट है इसको बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, और जो साउथ में प्रेजेंट होती है दिस वन, इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर. ओके, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर है. अब हम देखेंगे जो लाइन हमारे अर्थ को एकदम सेंटर से बीचों बीच काटती है, उस लाइन को बोला जाता है इक्वेटर. उस लाइन को बोलते हैं हम इक्वेटर. और इक्वेटर जो होती है, कभी भी आप जब मैथ्स में पढ़ते हैं तो आप प्रोटेक्टर से एंगल्स को बनाते हैं. अगर आप प्रोटेक्टर को यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो प्रोटेक्टर इसी तरह से आपका रखा जाएगा इस लाइन पे. तो जब आप प्रोटेक्टर की यहाँ से लेकर के ये वाली एंगल को मेज़र करते हैं तो ये होती है 0 डिग्री. यानी जो हमारा इक्वेटर होता है, जो ये सीधी रेखा होती है इस तरह से, ये होती है हमारी इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री होती है, ये वाली लाइन. ओके, और जैसे जैसे हम इसके ऊपर बढ़ते हैं, जैसे जैसे लाइंस ऊपर बढ़ती रहती हैं, ये जो लाइंस होती हैं इनकी कुछ डिग्रीज होती है. जैसे यहाँ पे 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, यहाँ पे आगे चल के ये 90 डिग्री भी हो जाता है. 90 डिग्री हमारा पोल होता है. ओके, तो ये जो लाइंस होती हैं, इन्हीं लाइंस को आप देखेंगे कि ये जो हमारी इक्वेटर के पैरेलल ऐसे लाइंस जो गई हुई होती हैं, इनको कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. क्योंकि ये जो लाइंस हैं वो इक्वेटर के पैरेलल होती हैं. मतलब आपको रेड कलर की 4 लाइंस आपको दिख रही हैं, सब एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और इनको कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ओके, सो जो हमारा इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री पे होता है. आप इस फिगर में भी देख रहे हैं, आपका जो इक्वेटर है वो यहाँ है, और इक्वेटर के ऊपर ये 20 डिग्री की है, ये 40 डिग्री की, ये 60,
ये 80 और ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री का है, और इन्हीं को बोला जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, क्योंकि ये जो लाइंस होती हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इसी तरह ये तो नॉर्थ पोल में था, यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल है, ऐसे ही यहाँ नीचे आपका साउथ पोल है। तो साउथ पोल में भी 20, 40, 60, 80 और 90 डिग्री तक साउथ पोल भी होता है, और उसी तरह नॉर्थ पोल भी होता है। ओके, द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री, जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्किल अराउंड द अर्थ, कह रहा है कि अगर आप इक्वेटर से नापेंगे पोल्स को, मतलब कोई भी है हमारा अर्थ कैसा है, ऐसा गोल सा है, ठीक, गोल हम मानते हैं। ये जो रेखा होती है वो इक्वेटर होती है। तो इक्वेटर से, ये है आपका पोल, तो इक्वेटर से अगर आप पोल को नापेंगे तो ये कितना होता है, एक पूरे सर्किल का 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया कि एक पूरा गोला था, एक पार्ट इसका ये हो गया, एक पार्ट इसका ये हो गया, यहाँ पे ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा पहला नॉर्थ पोल है वो कितना है, इस पूरे सर्किल का 1/4 पार्ट है, जो कि होता है 90 डिग्री। क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि एक सर्किल अगर है तो उसमें टोटल डिग्री होती है 360, तो ये 90 हो जाता है, ये भी 90 होता है, ये भी आपका 90 होता है और ये भी 90 होता है। तो ये चारों मिला करके 360 डिग्री का पूरा हमारा अर्थ होता है, जिसमें जो पोल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ओके, सो हियर इट इज सेइंग द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0, जो इक्वेटर है हमारा वो 0 डिग्री होता है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वो हमें 90 डिग्री का मिलता है, जो कि पूरे अर्थ का 1/4 होता है, यानी 1/4 होता है। कैसे 1/4 होता है, अभी हमने बताया कि कोई भी सर्किल होती है वो 360 डिग्री की होती है। अगर 360 डिग्री की है तो उसके जो पोल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और एक पोल क्या करता है, सेमी सर्किल का आधा लेता है, तो उसको कहा जाता है कि ये 1/4 है। ठीक है, Thus 90 degree north latitude makes the north pole and 90 degree south latitude makes the south pole. जब 90 डिग्री नॉर्थ में आप पहुंचते हैं तो नॉर्थ पोल हो जाता है, और अगर आप 90 डिग्री साउथ में जाते हैं तो साउथ पोल कहा जाता है। As such, all parallels north of equator are called north latitude. सो इक्वेटर को जो 0 डिग्री है उसके ऊपर जितनी भी पैरेलल लाइंस 20, 40, 80, 90 जो भी आपको मिलती हैं ये पैरेलल लाइंस, इनको कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड, कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी तरह जब आप नीचे के तरफ, यानी इक्वेटर से जब आप नीचे जाते हैं 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 80 डिग्री साउथ, कुछ इस तरह से, और फिर 90 डिग्री साउथ में आप जाते हैं तो साउथ पोल हो जाता है, और जो पैरेलल लाइंस होती हैं इनको कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ साउथ लैटिट्यूड। ओके, द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। कह रहा है कि जो जिस डायरेक्शन में जो लैटिट्यूड लाइंस प्रेजेंट होती हैं उनको, अगर वो नॉर्थ में है तो उनको नॉर्थ कहा जाता है, अगर वो साउथ में है तो उनको साउथ कहा जाता है, और इनको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉर्थ को N से और साउथ को S से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा है कि अगर आप महाराष्ट्र इंडिया में, महाराष्ट्र में अगर इंडिया को आप देखोगे, इंडिया का मैप अगर आप देख रहे हो तो किस तरह से आप पता लगाते हैं कि नॉर्थ है कि साउथ है। यू कैन सी दैट ये हमें जो दिख रहा है ग्लोब, ये कुछ अर्थ का स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख रहे हैं कि इंडिया आपको दिख रहा है, इंडिया का रीजन आपको दिख रहा है, जो कि जो हमारे फ्लैग है उसके शेप में। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा अर्थ है, इसका ये होता है नॉर्थ, ऊपर वाला होता है नॉर्थ पोल, यहाँ ये ऊपर का, और इसको कहते हैं
साउथ पोल, ये नॉर्थ है ये साउथ है। तो अगर इंडिया को आप देखेंगे तो इंडिया का ये जो है ये नॉर्थ रीजन हो जाएगा और ये साउथ रीजन हो जाएगा। साउथ में आपका केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है और नॉर्थ में आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट है। और ये जो होता है ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट। तो जो आपकी बुक में जो कहा गया है कि जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है, महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है इंडिया में, और बेलो हॉरिजॉन्टी एक जगह है ब्राज़ील में जो कि साउथ अमेरिका का पार्ट है, ये जो लोकेटेड है ये कहाँ प्रेजेंट है? 20 डिग्री लैटीट्यूड पे। यानी कि आप देख रहे हैं 20 डिग्री लैटीट्यूड कहाँ है? एक नॉर्थ का है और एक साउथ का 20 डिग्री है। यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे एक नॉर्थ का है और एक साउथ का 20 डिग्री है। तो जो हमारा अर्थ पे हमारी जो इंडिया है वो कुछ इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं प्रेजेंट है। यानी कि हमारे इंडिया का जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है वो इस वाले 20 डिग्री पर प्रेजेंट है, यहाँ वाले नॉर्थ वाले। और वहीं पर जो हमारा ब्राज़ील का बेलो हॉरिजॉन्टी जो जगह है वो 20 डिग्री साउथ के जोन में प्रेजेंट है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो लैटीट्यूड लाइंस हैं इस पे डिफरेंट कंट्रीज किस तरह से प्रेजेंट हैं। ओके, तो वही कहना चाह रहा है कि महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ पर प्रेजेंट है और वहीं पर बेलो हॉरिजॉन्टी जो है ब्राज़ील का वो 20 डिग्री साउथ पर प्रेजेंट है। ओके, वी सी इन फिगर 2.2 कह रहा है, फिगर 2.2 में अभी मैंने बताया जो वही चीज़ें यहाँ पे कह रहा है। नाउ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, अभी ये टॉपिक है, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। योर असाइनमेंट वर्क इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैटिट्यूड।